अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों एक एक्शन मूवी में आने वाले हैं। मूवी का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और नाम यूं ही समझ के मूवी को भी यूं ही मत समझ लेना, क्योंकि ये मूवी बस एक एक्शन थ्रिलर नहीं होने वाली, लेकिन इसमें कुछ साई-फाई एलिमेंट्स का भी इंक्लूजन है, जैसे कि रोबोट्स या फिर सुपर ह्यूमन या फिर सुपर सोल्जर्स भी कह सकते हो। कैसे, हर एक चीज़ पे बात करेंगे। और आपको पता होगा इस चैनल पे हम ट्रेलर या टीजर्स को ब्रेकडाउन कैसे करते हैं, उनके फ्लो के हिसाब से ही करते हैं, तो वही करने की ट्राई करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले शॉट के साथ। तो हमारा टीजर शुरू होता है कुछ इस तरीके के शॉट से, जहाँ पे हमें जो आर्मी के लोग हैं वो देखने को मिलते हैं। वो अपना अपना जा रहे होते हैं अपने ट्रक्स में या फिर टैंक्स में कह सकते हो। फिर अचानक से ही उन पे इस हेलीकॉप्टर वाला जो आदमी है जिसने मास्क पहना हुआ है वो फायर कर देता है, वो उन पे अटैक कर देता है। और बस ये अकेला आदमी हेलीकॉप्टर वाला नहीं होता है, इनफैक्ट ये जो बाकी के ट्रक वगैरह है, जो सॉरी टैंक जो है, ये टैंक में से भी उन पे ही फायर करते हैं हमारे आर्मी पे, जिसके वजह से हम ये शॉट में देख सकते हो कि यहाँ पे इन पे हमला हो चुका है। और ये हमला मोस्ट प्रोबेबली करा ही होगा हमारे जो विलन है पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर। और बाय द वे इस मूवी के विलन जो होने वाले हैं उनका रोल प्ले करने वाले हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, जिनको हमने सलार मूवी में देखा था, जो कि प्रभास के दोस्त / भाई वगैरह थे, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। और बाय द वे शायद इस मूवी में इनका डबल रोल भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जो स्टोरी होने वाली है वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। यानी कि इस टीजर में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे इनके बाल लंबे हैं और कुछ शॉट्स में इनके बाल छोटे भी है। तो प्रोबेबली एक तो डबल रोल का चक्कर होगा, या फिर टाइम इतना बड़ा होगा इस पूरे मूवी का कि जो बाल का ग्रो करने का स्टेज है वो पूरा फिलअप हो जाता है। तो हमारे विलन की एंट्री होती है इस सीन में, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके जो भी लैब है, ये कुछ अंडरग्राउंड टनल्स वगैरह में लैब है, जो सेटिंग मुझे देख के काफी इंप्रेस हूं मैं। फिर यहीं पे हम देख सकते हैं कि इनके बाल लंबे हैं, इनके हाथ में कुछ गन भी है, और वो सामने चले जा रहे हैं उनके लैब के पास। फिर हम अगले शॉट में देख सकते हैं कि इतने सारे जो कार्स है ये एक बड़े से महल की तरफ जा रहे हैं, और ये महल जैसा लगने हुआ घर / फैक्ट्री ये प्रोबेबली हो सकता है हमारे जो विलन है, विलन वाले साइड का, क्योंकि हम थोड़ा आगे जाने के बाद इस शॉट में देख सकते हैं कि हमारा जो पृथ्वीराज का कैरेक्टर है वो उनकी जो पर्सनल वाली आर्मी है, एक तो ये पर्सनल वाली आर्मी हो सकती है जिनको उनका वो आइडिया जो है वो पिच कर रहे होंगे, जो कि होगा सुपर सोल्जर्स या फिर सुपर ह्यूमंस बनाने का या फिर साइबॉक्स बनाने का वो, या फिर उनका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट एक तो ये नॉर्मल वाली आर्मी को पिच कर रहे होंगे वो आइडिया, या फिर उनकी जो पर्सनल वाली आर्मी हो सकती है पूरे मूवी में उनको ये एड्रेस कर रहे होंगे। और जो मैंने अभी 2 मिनट पहले ही बोला था कि शायद पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर है वो एक तो डबल रोल हो सकता है, या फिर बड़े से टाइम पीरियड में उनकी स्टोरी सेट होगी। क्योंकि अब इस शॉट में देखो, इस शॉट में इनके जो बाल है वो काफी छोटे हैं, और जो पहले मैंने शॉट दिखाया था जो टनल के अंदर का था उसमें उनके बाल काफी बड़े हो सकते। तो अगर मैं गेस करने की बात करूं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो आर्मी जिनको वो एड्रेस कर रहे हैं ये एक्चुअली इंडियन आर्मी ही है। इंडियन आर्मी का वो उनका जो साइबॉर्ग वाला जो सुपर ह्यूमंस वाला जो भी प्रोजेक्ट है वो उनका आइडिया पिच कर रहे हैं, एंड प्रोबेबली उन्होंने वो आइडिया जो आर्मी है उन्होंने वो आइडिया रिजेक्ट कर दिया होगा, जिसके वजह से जो विलन वाला एंगल जहाँ से पैदा होता है वो शायद इसी पॉइंट से पैदा होता होगा, जिसका वजह से जो पृथ्वीराज का कैरेक्टर है वो आगे जाके सुपर ह्यूमंस बनाता तो है, लेकिन इस बार इंडिया के अगेंस्ट यूज करता है, इंडिया के खिलाफ यूज करता है। तो अगर हम मान के चले कि जितनी भी मैंने चीजें अभी बताई वो 100% सही होती है, तो इस शॉट में जो हम देख सकते हैं तो यहाँ पे पृथ्वीराज का जो कैरेक्टर है वो फ्यूचर में है, जहाँ पे वो प्रॉपर से एक विलन बन चुका है, और वो आगे जाने के बाद इस लैब में घुसता है, और उस लैब में जाने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनिशियलाइजिंग AI, और पीछे हम एक बॉडी देख सकते हैं। तो ये डेफिनेटली जो नॉर्मल बॉडी है जिन पे एक्सपेरिमेंट्स करा जा रहा है उन्हें वो विलन बनाने के लिए उसमें AI का कुछ इंजेक्शन कर रहे होंगे, जिसके वजह से जो भी ह्यूमंस है वो सुपर ह्यूमंस बन सकते हैं, सुपर ह्यूमंस बन जाते हैं जो हमारे पृथ्वीराज का कैरेक्टर है उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हम अगले वाले शॉट में देखते हैं कि यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स किया जा रहे थे लोगों पे वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और काफी सारे लोग बाहर आ जाते हैं, जिसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो भी एक्सपेरिमेंट था ये AI वाला ये शायद उन पे ही बैकफायर कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी सारे जितने भी सुपर ह्यूमंस थे वो ब्रेकआउट हो जाते हैं और फिर वो हमारे रियल वर्ल्ड में आके तबाही मचाते हैं। तो ये एक प्रोबेबली छोटा सा प्लॉट पॉइंट भी हो सकता है मूवी में। फिर हम आगे देख सकते हैं कि हमारे जो पृथ्वीराज का कैरेक्टर है वो उसने मास्क पहन के रखा है। अब ये मास्क वाली चीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मूवी में, क्योंकि अगर आपका एंटागनिस्ट, आपका जो विलन अगर कोई मास्क पहनता है तो बस वो एक दिखाने के लिए ही मास्क नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट उस मास्क के पीछे कुछ स्टोरी होना चाहिए, जैसे कि वो उसका फेस हाइड करता है, क्योंकि सुपर हीरो क्या करते हैं उनका फेस हाइड करते हैं, लेकिन जब भी विलन फेस हाइड करता है तब डेफिनेटली ही हैज समथिंग टू हाइड। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो जितने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो प्रोबेबली उन्होंने खुद पे भी एक्सपेरिमेंट किया ही होगा, या फिर हम इसका लिंक लगा सकते हैं पहले स्पाइडरमैन मूवी के साथ, जहाँ पे जो हमारा ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर था उसकी भी सिमिलर एक मिलिट्री के साथ डील हुई थी, लेकिन वो डील अपने टाइम पे वो पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए
लिए उसने खुद पे एक्सपेरिमेंट कर लिया था टू चेक उसकी जो भी पूरी रिसर्च थी, जो भी उसका पूरा एक्सपेरिमेंट था, और उसी की वजह से वो एक विलन में तब्दील हो गया था। तो ये था स्पाइडरमैन का रेफरेंस। तो प्रोबेबली वो प्लॉट पॉइंट का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया होगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वीराज के कैरेक्टर ने जब मिलिट्री को देने की बात करी होगी तब उन्होंने खुद पे वो एक्सपेरिमेंट किया, जिसके वजह से वो एक्सपेरिमेंट प्रोबेबली फेल हो सकता है, और उसी के वजह से मिलिट्री ने भी उनका जो प्रोजेक्ट है, जो उनका एक्सपेरिमेंट है, वो रिजेक्ट कर दिया होगा, और उसी के वजह से उसी के कारण उन्हें मास्क लगाने की यहाँ पे नौबत आ चुकी है। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे हमारे इंडियन आर्मी के लोग हैं, और यहाँ पे ये जो मिशन हमें दिखाया जाता है तो ये प्रोबेबली हो सकता है जो हमारा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वाला मिशन होता है, कि जो हमारे मेन दो हीरोज है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, वो यहाँ पे एक मिशन करने को आ चुके हैं, और शायद से ये कोई एक रेस्क्यू मिशन होगा, जो रेस्क्यू मिशन खत्म करने के बाद हम आगे जाके इस शॉट में देख सकते हैं कि यहाँ पे उनकी वाहवाही हो रही है, उनको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो प्रोबेबली ये कुछ रेस्क्यू मिशन होगा जो कि उन्होंने पूरा किया, फिर पूरा करने के बाद आर्मी ने रिवॉर्ड दिया। पर अगर हम इस फाइट की बात करें तो ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये फाइट जो भी हो रही है ये फिर से वो उन्हीं टनल्स में है जो हमने पहले देखा था, और ये दोनों जिस आदमी के साथ फाइट कर रहे हैं वो है ये वाला आदमी, और प्रोबेबली ये पृथ्वीराज सुकुमार का ही कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी है कि इस आदमी के जो बाल है वो लंबे नहीं है, तो इसलिए मुझे ये भी लग रहा था कि प्रोबेबली इनके डबल रोल हो सकता है। लेकिन फिर दो थ्योरी सामने आती है। पहली थ्योरी में है कि डबल रोल है, और दूसरी थ्योरी में है कि जो स्पैन है पूरी मूवी का वो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए उनके जो बाल बढ़ाने का टाइम है वो उनके पास मिला होगा। तो कन्फ्यूजन तो है, लेकिन क्या पता, दोनों में से एक थ्योरी तो बराबर होनी ही चाहिए। पर एनीवेज आगे जाते हैं तो इस आदमी को ये बहुत पीटते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये आदमी विलन हो ही ना। और बाय द वे बड़े स्टाइल के साथ मारते हैं। और ये वाला शॉट मुझे जिस तरीके से शूट किया था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू शॉट था, POV शॉट था, और जिसका पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे थे वो थे अक्षय कुमार। फिर यहाँ पे हमारे टाइगर श्रॉफ हॉकाई बन चुके हैं, और ये प्रोबेबली हो सकता है जो उनकी पहली इंट्रोडक्शन वाली फाइट थी उसी फाइट का ये सीन हो सकता है। इससे ये कूल शॉट्स देखने को मिले कि जो बाइक पे अक्षय कुमार भी थे और बाइक पे टाइगर श्रॉफ भी थे, लेकिन इनकी बाइक काफ़ी मतलब फ्यूचरिस्टिक टाइप लग रही है। फिर ये वाला बहुत कूल शॉट था। अब इसे तुम कुछ भी कह सकते हो, ओवर द टॉप कह सकते हो, आउटलैंडिश कह सकते हो, पर ऐसे शॉट्स देखने में तो मजा आता है जहाँ पे अक्षय कुमार एक फुल फ्लेज्ड एक्शन अवतार में देखने को मिलते हैं, और जहाँ पे ये उनको जो बाइक है ये क्रैश कर देते हैं इस हेलीकॉप्टर के ऊपर। फिर ये वाला भी शॉट उसी फाइट सीन का है जहाँ टाइगर श्रॉफ नीचे के लोगों से फाइट कर रहे हैं, और ये वाला शॉट फिर से वो हमारे जो स्टार्टिंग वाली फाइट की मैंने बात करी थी उसी फाइट का ये सीन है। और यहाँ पे वो सेलिब्रेशन जैसे कि मैंने पहले बोला था, जो मैं बात कर रहा था कि हमारे जो पृथ्वीराज का कैरेक्टर है उन्होंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो वो एक्चुअली इस बेसिस पे था, क्योंकि अगर आप इस शॉट में जूम करके देखो तो उनकी आंखें जो है वो थोड़ी सी ब्लू रेड ऐसे वाले जोन में लग रही है, जो कि नॉर्मल आंखें नहीं है। तो बस इतना सब कुछ हम निकाल सकते हैं। और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कि मैंने जो भी दो थेरीज बताई, कि जो पहली थेरी थी कि जिसमें पृथ्वीराज का कैरेक्टर है उसका डबल रोल हो सकता है, या फिर जो दूसरी थेरी थी कि बहुत लंबे समय तक ये स्टोरी चली कि इसके वजह से उन्हें बाल बढ़ाने के लिए टाइम मिल गया, तो दोनों में से कौन सी थेरी आपको लगती है कि सही हो सकती है, इसके बारे में मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और वैसा अगर मेरे ओपिनियंस की मैं बात करूँ तो देखो, अलग टाइप की मूवी बन रही है, एक्साइटेड तो मैं हूँ। विजुअल इफेक्ट्स भी मतलब जो भी उन्होंने रियल लोकेशन पे शूट किया है डेफिनेटली अच्छा है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रियल लोकेशन पे शूट किया है। उसके साथ के साथ जो भी लैब वाले जितने भी सीन्स थे वो तो डेफिनेटली CGI और VFX के साथ बनाए थे, वो भी खराब नहीं लगते। मतलब आप मजाक तो नहीं बना सकते उनका, और अच्छे हैं, इतने भी अच्छे नहीं है, बट डेफिनेटली डिटेलिंग इसमें और होगी, और मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऐसी मूवीज़ बनने भी चाहिए, और अगर अच्छे बनते तो अच्छे भी बनाओ। लेकिन एक शिकायत तो है मेरी जाने से पहले, कितने क्रिंज डायलॉग्स लिखे हैं यार, डायलॉग्स बेहतर हो सकते थे। फिर से वही इंडियन ये वो। और हाँ, एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि इसमें विलन प्लीज़ पाकिस्तानी विलन मत रखो। बहुत पक चुके हैं हर एक आदमी, हमेशा कोई पाकिस्तान का आता है, सिर फिर जाता है, फिर वो इंडिया पे अटैक कर देता है। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।